बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब एफएमबी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, ये हैं हमारे इंट्राडे के एनालिसिस। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली अपडेट आपको फौरी तौर पे इंस्टेंट मिल सके। और समरी पे चलने से पहले आप लोगों की जो एक नज़र है वो मैं हमारे जो लास्ट वीक के जो गोल्ड के वीआईपी रिजल्ट्स हैं उन पर भी डलवाना चाहूँगा। तो चलें जी, चलते हैं समरी की तरफ। अच्छा जी, एनालिसिस समरी पे चलने से पहले जो है मैं आप लोगों के साथ जो हमारे लास्ट वीक के और जो रिसेंट वीक के जो रिजल्ट हैं, जो हमारे गोल्ड वीएबी चैनल के रिजल्ट्स हैं, वो तीनों चैनलों के मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करना चाहूँगा। पहला चैनल जो कि हमारे पास $58 अ मंथ, जिसमें पिप्स की कोई लिमिट नहीं होती, उसमें हम लोगों ने जो लास्ट वीक में जो पिप्स निकाली हैं वो हमने 7630, जी हाँ 7630 पिप्स निकाली हैं। और यस, ये जितनी भी पिप्स हैं आपको नज़र आ रही हैं ये सारी बैक टू बैक वर्किंग से निकाली हैं। तो ऑफ कोर्स आप लोग भी निकाल सकते हैं, बट एक चीज़ मैं हमेशा कहूँगा, ये मंथली बेस्ड चैनल है, याद रहे ये सिर्फ और सिर्फ आपको मंथली बेसिस पे मिलता है ये वाला चैनल। एक चीज़ जो मैं आपको अगेन एंड अगेन कहना चाहूँगा वो यही है कि काम जो है वो बैक टू बैक वर्किंग से ही आगे बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। और अगर आप बैक टू बैक वर्कर हैं, बैक टू बैक जो है वो काम करने वाले हैं, फिर कहीं पे कोई भी मुश्किल नहीं है। और ये हमारे पास है जी $85 अ मंथ वाला चैनल, जिसकी हम लोगों ने लास्ट वीक में जो पिप्स निकाली हैं वो निकाली हैं 6160। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 6160 पिप्स इसकी जो लास्ट वीक की पिप्स गई हैं ये वो हैं। और ये जितनी पिप्स आपको नज़र आ रही हैं ये भी हम लोगों ने बैक टू बैक वर्किंग से बनाई हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार वीक रहा। तो जो लोग ज्वाइन करना चाह रहे हो टेलीग्राम पे जो है वो मैसेज कर सकते हैं। बाकी फर्दर आपको वहाँ पे जो मेरी टीम है वो गाइडलाइन दे देगी इसका क्या प्रोसीजर है। ये है जी हमारे पास थर्ड एंड लास्ट गोल्ड वीआईपी चैनल, जो कि $100 फॉर 4 मंथ्स है। इसमें जो हम लोगों ने लास्ट वीक में जो पिप्स निकाली हैं वो 3600 निकाली हैं। जी हाँ, 3600। तो आप लोग भी जो है वो बैक टू बैक वर्किंग करके निकाल सकते हैं। हमारे पास ये जितने भी रिजल्ट्स आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ये 19 फेब से लेके तो 27 फेब तक के ये टोटल रिजल्ट्स हैं। तो जो लोग ज्वाइन करना चाह रहे हो टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। फर्दर आपको जो मेरी टीम है वहाँ पे गाइडलाइन दे देगी। और इसमें भी जितनी वर्किंग है ये सारी बैक टू बैक वर्किंग है। जो आप लोग जो है वो बैक टू बैक वर्किंग करना चाह रहे हो तो मोस्ट वेलकम है। फिर देर किस बात की। तो चलें जी अपनी समरी की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, एज यूजुअल ये हैं हमारे इंट्राडे एनालिसिस। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गोल्ड की अगर हम लोग बात करते हैं तो राइट नाउ हमारे पास ये 4 आवर टाइम फ्रेम में एक आप लोगों के सामने मैंने पिक्चर ड्रॉ की हुई है। अगर आसान अल्फाज में बोलूँ तो एक जोन है जो कि आप लोगों के पास जो है वो 29.94 से लेके, तो ये जोन आपके पास बन रहा है 2942.08 का। अच्छा, अगर आसान अल्फाज में बात की जाए तो ये जितनी भी पिक्चर आपके पास बन रही है ना, ये बन रही है 2930 की। और इसको एक तो आप लोगों ने आज के दिन माइंड में रखना है, एज वेल एज जो हमारे पास दूसरी पिक्चर निकल रही है। अब ये जो पिक्चर है ये 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये वाली पिक्चर जो है वो बताई जा रही है। अगर हम D1 पे भी एक नज़र डालते हैं तो D1 की जो कैंडल है, या D1 पे अगर हम लोग आसान अल्फाज में कहें तो फ़िलहाल तो एक सिर्फ ये जो लॉन्ग लेग डोजी है इसने थोड़ी सी टेक दी हुई है, यहाँ से कुछ रिजेक्शन की। अदरवाइज़ जितना भी फ्लो है वो स्टिल अपसाइड का ही दिख रहा है। और ऐसी पॉसिबिलिटी भी है कि मार्केट जो है वो अगेन अपना जो ATH है वो टेस्ट करने के लिए जा सकती है। और ATH फ़िलहाल ये कोई बहुत सेटिस्फाइड ATH नहीं है अकॉर्डिंग टू माय व्यू, क्योंकि हर बंदे का एक अपना व्यू होता है। मैं ये समझ रहा हूँ कि इसको ATH जो है ना मज़ीद लगाना चाहिए और जो अपनी रिकवरी है एटलीस्ट उसकी तरफ जो है वो देखना चाहिए। क्योंकि ये एक दफ़ा अगर 3K से हुआ आएगा ना तो फिर हमारे पास जो पिक्चर है वो क्लियर होती चली जाएगी। W के टाइम फ्रेम पे आते हैं तो W का जो टाइम फ्रेम है ये यहाँ पे कुछ एक न्यूट्रल वाली जो फॉर्मेशन है ना तकरीबन तकरीबन वो प्रोवाइड कर रहा है। एज़ वेल एज़ अगर हम लोग W के टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो यहाँ पे इस कैंडल की ये तकरीबन तकरीबन जो मारूबोजू एक शेप दे रही है, फिर अगेन ये वही पिक्चर है कि ये टॉप पे मारूबोजू दे रही है, तो ये कोई पॉजिटिव साइन नहीं होता। हाँ, ये वन कैंडल रिट्रेसमेंट बन गई और फिर आपके पास जो फर्दर अपवर्ड पिक्चर है कंटिन्यूशन के लिए वो बन जाती है, तो फिर पिक्चर एक अलग हो जाएगी। इस चीज़ को माइंड में रखें। बाकी ये है कि इस कैंडल की जो लोअर विक है वो नहीं आई हुई है अभी, तो ये आने के चांस हैं। और एज़ वेल एज़ आज हमारे पास जो है वो ADB का डाटा है।
फिर हमारे पास जो फ्राइडे वाले दिन है उसमें NFP ड्यू है। तो अब हम वीकली क्लोजिंग की तरफ भी तकरीबन तकरीबन चल ही पड़े हैं। तो आई होप कि आप लोगों का जो टारगेट है वो कंप्लीट हो चुका हो, क्योंकि कल भी आप लोगों को जो लाइव स्ट्रीम में भी मैंने जो सिग्नल दिया था जो कि चल रहा है अभी भी, इस वाले सिग्नल की बात हो रही है, जो कि आप लोगों को अगेन एंड अगेन बोला था कि 30 के लेवल पे आप लोगों ने एक आधा प्रैक्टिकल या फिर एक आधी जो प्रैक्टिस है वो तो लाजमी करनी है, जिसको मैंने आसान अल्फाज में बोला था कि एक आधा पंगा लाजमी लेना है। तो फिलहाल तो अल्हम्दुलिल्लाह वही वाली पिक्चर अभी तक चल रही है। अगेन अगर आप लोग लेना चाहें इसमें तो ये अगेन भी आप लोगों के पास जो पिक्चर है री एंट्री के लिए वैलिड है, लेकिन स्मॉल लॉट के साथ या फिर अपने प्रॉफिट के साथ। तो ये तकरीबन ऑलरेडी 230 पिप का रिवॉर्ड दे चुकी भी है। फिर मार्केट अगेन जो है वो 2900 के साइकोलॉजिकल लेवल से अगेन बाय साइड पे गई है। तो ओवरनाइट वो भी आप लोगों के पास जो रिवॉर्ड है 150 प्लस पिप का मिला ही है। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया हो। ये यहाँ पे सारी स्केचिंग हुई हुई है इस चार्ट पे, जितनी भी मैंने यहाँ पे मार्किंग की हुई है ये सारी इंपॉर्टेंट है, कुछ भी इग्नोर करने वाला नहीं है। एज वेल एज इंट्राडे के लिए ये जो हमारे पास वन कैंडल रिट्रेसमेंट है, ये रिमेन जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो SPR मैंने जोन लगाया हुआ ना, ये जोन रिमेन इंपॉर्टेंट है, और जब तक इसका कोई क्लियर ब्रेकआउट नहीं होता तब तक आप इसको कंसिस्टेंटली अगेन एंड अगेन प्ले कर सकते हैं फॉर सेल साइड। हाँ, अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता है अपसाइड के लिए, फिर आप लोग इसको बाय साइड के लिए प्ले करने की सोचेंगे। और अगर हम इंटरडे के वाले से कुछ लेवल्स की बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले जो इन फोकस वाला लेवल है वो हमारे पास 2900 का है। और उसके बाद हमारे पास जो एक मैं समझता हूँ कि एक इंट्राडे के लिए जो रिमेन हमारे पास जो मेन फोकस है वो 2880 ही है। अब ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मार्केट आपकी 80 से निकली और 30 को लीड किया, अब 30 से निकली भी है तो यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल को लीड कर रही है। फिर इसके बाद आपके पास जो पिक्चर है वो 2880 की बन सकती है। और एज वेल एज यहाँ पे मार्केट जो है वो आप लोगों को यहाँ पे ये राइट नाउ जो पिक्चर प्ले हो रही है वो ये वाली वन कैंडल रिट्रेसमेंट की प्ले हो रही है। तो मार्केट अगर इससे नीचे आती है तो फिर आप लोग इस चीज़ को भी माइंड में रखेंगे कि टू कैंडल रिट्रेसमेंट भी पड़ी हुई है। तो इंट्राडे के लिए अगर कोई जोन हमारे पास वैलिड है तो वो 2900 का और उसके बाद 2880 का, यही दो टर्निंग पॉइंट है फॉर इंट्राडे। इस चीज़ को माइंड में रख के चलें। M15 की अगर हम लोग बात करते हैं तो M15 पे कल अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट आपकी अगेन जो है वो डाइवर्जेंस पे गिरी है। ये आप लोगों के सामने रिजल्ट है। ऐसे ही नहीं मैं कहता होता हूँ कि डाइवर्जेंस इस मार्केट का सबसे बड़ा रिवर्सल इंडिकेटर है। रिजल्ट आप लोगों के सामने ही है, और ये इंस्टेंट आप लोगों को जो रिट्रेसमेंट देखी गई है वो कुछ नहीं तो ये आप लोगों को इंस्टेंट 250 प्लस पिप की रिट्रेसमेंट देखी गई है। अब सवाल ये है कि हमारे पास आज के लिए कोई पिक्चर बन रही है, अगर वो बन रही है तो क्या बन रही है। फिलहाल तो यहाँ पे कुछ मुझे M15 और M30 पे एक चैनल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस चैनल को आप लोगों को माइंड में हर हाल में रखना है, और इस चैनल के अंदर भी रहते हुए आप लोग कुछ अपनी जो स्मॉलर स्कैल्पिंग है, कुछ शॉर्ट टर्म कॉल्स हैं उनको प्ले कर सकते हैं। बट कीप इन माइंड कि साइकोलॉजिकल लेवल से पंगा नहीं लेना और 3080 से पंगा नहीं लेना, क्योंकि 3080 से अगर कहानी पलटी तो भी आप लोग जो है विदाउट एसएल बैठे होंगे तो फंस जाएंगे। साइकोलॉजिकल लेवल से अगर कहानी चली अगर तब भी विदाउट एसएल बैठे हुए तब भी फंस जाएंगे। तो राइट नाउ हमारे पास जो पिक्चर निकल रही है वो फिलहाल यही है। ये जो बाउंड्री है इस बाउंड्री से हमारे पास बाइंग इसकी बात हो रही है। यहाँ पे मार्केट अगर कुछ कंसोलिडेट हो रही है तो फिर आप लोग यहाँ पे कुछ अपना आरबीएस की फॉर्मेशन लेते हुए भी प्लानिंग कर सकते हैं। कुछ ऐसा सिनेरियो जो है वो मजीद होता हुआ दिख रहा है। और ये आपके पास पिक्चर अगेन जो है वो 2942 की तरफ, 45 की तरफ और 2950 के साइकोलॉजिकल लेवल की तरफ जो है वो लीड होती हुई दिख रही है। इंट्राडे के लिए हमारे पास फिलहाल यही पिक्चर है। मार्केट आपकी इस वन कैंडल रिट्रेसमेंट में नजर रखिएगा M15 की। विच वन? दिस वन। इसके सरपास होते ही फिर आप लोगों के पास जो पिक्चर है वो फर्दर अपवर्ड हो जाएगी। तो गोल्ड में अभी के लिए हमारे पास फिलहाल यही स्टोरी है, बस इसी को लेके चल रहे हैं, इनफ है। हाँ, टॉप से अगर कोई सेलिंग पकड़नी हो ये जोन मैंने दे दी है, और ये मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे डिजिट भी लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को दुश्वारी नहीं हो। लिखना क्या है, वही पिक्चर है 2923 से लेके 2930 तक का जो जोन है ये उसकी बात हो रही है। अच्छा, इसके बाद एक नज़र जो है वो हम डालेंगे यूएस ऑयल पे। यूएस ऑयल के लिए हमारी ऑलरेडी पोजीशन चल रही है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी हम लोग जो है वो रिवॉर्ड में चल रहे हैं, मज़ेदार किस्म के। ब्रेक इवन करें, सुकून के साथ चलने दें और अपना रिवॉर्ड जो है वो साथ साथ बुक करते जाएं। और DXY जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो वीक होता हुआ दिख रहा है और इसने अपना गैप भी फिल नहीं किया। तो ये कुछ मैं समझता हूँ कि नेगेटिव साइन है कि मार्केट जो है वो आपकी नीचे जाके फिर उठ सकती हैं। ये वही वाली पिक्चर है जहाँ पे मार्केट, अब ये देखें यहाँ पे बड़ी क्लियर सी पिक्चर है कि DXY पे जहाँ पे हमारे पास यहाँ पे गैप आया हुआ है वहाँ पे हमारे पास यहाँ पे भी गैप ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो ये माइट भी ये वाला गैप फिल करके, ये गैप तकरीबन तकरीबन आपका जो पड़ा हुआ है वो 103.506070 के आसपास पड़ा हुआ है।
तो यही गैप आपका फिर फिल होने के बाद मार्केट जो है वो अगेन अपसाइड पे आ सकती है 107 की तरफ। तो इस चीज़ को ज़रा माइंड में रखें, क्योंकि ये सारी जितनी भी करेंसीज हैं सबके लिए ब्लड बाथ की पिक्चर है ये वो बनेगी। और इसके बाद अगर हम एक नज़र डाल लेते हैं बीटीसी पे, अब देखें बीटीसी रिकवरी तो ले रहा है, नो डाउट बीटीसी रिकवरी नहीं ले रहा। D1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करते हैं तो अगेन उसी जोन की तरफ जो है वो रवां दवा है, जो आपका ट्रेंड लाइन और फिर SBR जोन है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो थोड़ी सी डिस्टर्ब करने वाली है वो ये है कि मार्केट आपकी थोड़ी सी अपसाइड पे जाती है, फिर इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करती है, तो फिर जो है वो डाउन साइड पे आ सकती है। क्योंकि जिस हिसाब से आपका बीटीसी परफॉर्मेंस दिखा रहा है उस हिसाब से आपकी जो बाकी करेंसीज हैं वो नहीं परफॉर्मेंस दिखा पा रही हैं। देख रहे हैं जो इथीरियम है उसकी बायस बिल्कुल एक किस्म, जो बाय साइड की जो बायस है वो बिल्कुल डेड हुई हुई है राइट नाउ। तो यही मैं समझता हूँ कि एक टर्निंग पॉइंट है इन दोनों में ख़ास तौर पे, कि अगर ये यहीं से उठ गए तो उठ गए, अगर फिर यहाँ से ये वाले जो इनके जो जोन्स हैं या फिर जो लोज हैं इनका अगर ब्रेक डाउन हो जाता है तो फिर मार्केट आपकी जो है वो फर्दर डाउनवर्ड की तरफ लीड करेगी। तो बस उस सिनेरियो से आप लोगों को बचना है। हो गया फिलहाल, जब तक ये वाला लो मेंटेन है आप लोग कुछ DCA बाय की कुछ छोटी मोटी प्लानिंग कर सकते हैं। ये लोग किस लोग की बात कर रहा हूँ मैं, 78K की तकरीबन तकरीबन। तो गाइस ये थे हमारे इंटरडे एनालिसिस। सी ऑन नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।